और चलिए खबरें अब आपको विस्तार से बताते हैं। सैफ हमला केस में बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। हमले के बाद आरोपी ने कपड़े बदले थे। पहचान बदलने के लिए हुलिया बदला था आरोपी ने। सुबह 8 बजे तक बांद्रा में ही था हमलावर। बांद्रा स्टेशन पर आरोपी देखा गया था। बांद्रा से वसई या फिर आरोपी विरार गया, ये पुलिस की ओर से यहां पर जानकारी दी गई है। देखिए, यही वो शख्स है जो कि कपड़ा बदलकर यहां पर घूमता दिख रहा है। वारदात के बाद हमलावर ने हुलिया बदला था। बांद्रा स्टेशन पर यह आरोपी देखा गया। फिलहाल गठित टीमें सभी जगह पर जांच कर रही हैं। पुलिस ने यह बताया है कि बांद्रा से वसई या फिर आरोपी विरार गया है। तो देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जहां पर इस वारदात के बाद आरोपी ने कपड़े बदले, यानी कि अपना हुलिया बदला और पहचान बदलने के लिए इसने कपड़े बदले हैं। सुबह 8 बजे तक बांद्रा में ही हमलावर था। ये सीसीटीवी फुटेज से साफ हो गया है। बांद्रा स्टेशन पर ये आरोपी देखा गया था। देखिए, यही वो पिक्चर है जो कि सीसीटीवी कैमरे में ये फोटो उसकी कैद हुई है, जिसमें शख्स का हुलिया बदला हुआ है। शख्स ने कपड़े बदले और बांद्रा स्टेशन पर करीब सुबह के 8 बजे तक हमलावर वहीं पर था। बांद्रा से वसई या फिर यहां पर जो विरार आरोपी गया है, इसकी जानकारी पुलिस ने दी है। हालांकि अलग अलग टीमें गठित की गई हैं। सभी जगह की जांच की जा रही है। 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। आरोपी की तलाश में 30 टीमें लगाई गई हैं। 8 बजे तक आरोपी बांद्रा में ही था, यानी कि सुबह 8 बजे तक का जो सीसीटीवी फुटेज है उसके हिसाब से आरोपी ने कपड़े चेंज किए, अपना हुलिया बदला और बांद्रा रेलवे स्टेशन पर ही आरोपी सुबह 8 बजे तक था। ऑटो ड्राइवर, जिस ऑटो पर सवार होकर सैफ अली खान अस्पताल पहुंचे थे, उस ऑटो ड्राइवर से भी पुलिस ने पूछताछ की है और सीसीटीवी की जांच फिलहाल जारी है। सरकार की ओर से ये कहा गया है कि जल्द ही जो पुलिस ने ये दावा किया है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि चूंकि जांच अब तेज कर दी गई है और अलग अलग 30 टीमों का गठन किया गया है, आरोपी कब तक अरेस्ट होता है देखना होगा, क्योंकि आरोपी के पास कई बड़े खुलासे होंगे और आरोपी से जब पूछताछ की जाएगी तो कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है, क्योंकि कई सवाल इस मामले को लेकर खड़े हो रहे हैं कि क्या महज ये चोरी का मामला है, क्या जो आरोपी है वो सैफ अली खान के घर के बारे में जानता था, वहां कितने गेट्स हैं, किस गेट से एंटर करना है, क्या उसे तमाम चीजों की जानकारी थी। सवाल ये भी उठता है कि मेड से चूंकि बहस हुई थी तो मेड से किस बात को लेकर बहस हुई, क्या मेड से पहले से जान पहचान थी। ये तमाम सवाल इस पूरे मामले को लेकर खड़े हो रहे हैं। लेकिन जब तक आरोपी अरेस्ट नहीं होता, इन सवालों का जवाब मिलना नामुमकिन है। और सैफ केस में अब जांच चूंकि तेज हो गई है और 30 टीमों का गठन किया गया है और ये 30 टीमें अलग अलग जगह पर छानबीन करेगी। आपको बता दें कि जिस तरीके से सैफ अली खान पर 6 बार चाकू से हमला किया गया था, सैफ अली खान गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। अब जिस ऑटो से सवार होकर सैफ अली खान अस्पताल पहुंचे थे, उस ऑटो सवार से भी पूछताछ की पुलिस की टीम ने। इसके अलावा कई ऐसे जो ठिकाने हैं वहां पर पुलिस गई, चूंकि ये जानकारी मिल रही है कि सुबह 8 बजे तक जो आरोपी था वो बांद्रा स्टेशन के पास ही घूम रहा था। अपना हुलिया उसने बदला, उसने वारदात को अंजाम दिया। उसके बाद करीब 2:30 से 3 बजे तक वो सैफ अली खान के बंगले से निकलता है और उसके बाद कपड़े चेंज कर लेता है ताकि लोग उसको पहचान न पाए। अपना हुलिया बदलकर वो बांद्रा स्टेशन पर ही सुबह 8 बजे तक जाता है और ये भी पुलिस ने जानकारी दी है कि बांद्रा से हो सकता है कि वो जो विरार है वहां पे गया हो। 1 करोड़ की इस आरोपी ने डिमांड की थी। करीना कपूर का भी बयान दर्ज कर लिया गया है। आरोपी हालांकि अब तक फरार है। कल एक शख्स को जरूर गिरफ्तार किया गया था पुलिस की ओर से, जो कि उसकी तरह थोड़ा रिजेंबल करता था, लेकिन जब पूछताछ की गई तो ये जानकारी मिली कि उस शख्स का इस केस से कोई लेना देना नहीं था। फिलहाल अब ये एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें आरोपी बांद्रा स्टेशन पर दिख रहा है। अपना हुलिया उसने चेंज कर लिया है, कपड़े बदल लिए हैं। ब्लू कलर की शर्ट में जो शख्स आपको नजर आ रहा है सीसीटीवी फुटेज में, यही वो आरोपी है। फिलहाल अब इसे गिरफ्तार कब तक किया जाएगा ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। और देखिए, सैफ केस में आरोपी से जुड़ा खुलासा हुआ है। हमले के बाद आरोपी ने ईयरफोन भी खरीदे थे और सुबह करीब 9 बजे आरोपी ने ईयरफोन खरीदा था। 2 सीसीटीवी में आरोपी की तस्वीर कैद हुई है। तो ये कुछ खुलासे हुए हैं आरोपी को लेकर। देखिए, यहां पर वो जहां पर मोबाइल के फोन पर पहुंचता है, वहां से एक ईयरफोन लेता है
और इस वक्त आरोपी ने अपना हुलिया बदल लिया था, कपड़े चेंज कर लिए थे और ये संभवतः बांद्रा स्टेशन के आसपास ही ये दुकान स्थित होगी जहां से इसने ईयरफोन खरीदा है। अब ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सुबह करीब 9 बजे का ये फुटेज है जिसमें आरोपी ईयरफोन खरीदता हुआ दिख रहा है। अब 2 सीसीटीवी फुटेज में ये आरोपी की तस्वीर कैद हुई है। अब इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है और पुलिस का ये दावा है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस वक्त मैं उस दुकान में हूं जहां पर आरोपी ने ईयरफोन खरीदा और यहां पर मुंबई क्राइम ब्रांच की पुलिस जो है टीम पहुंची थी, मुंबई पुलिस पहुंची थी। हसन, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या हुआ था उस दिन जो है यहां पर जब आरोपी आया, क्या कुछ जो है आपसे बातचीत की, क्या उसने आपसे खरीदा? बातचीत नहीं, खाली उसने मुझसे ईयरफोन ही मांगा तो मैंने उनको ईयरफोन ही दिया। वो आया सुबह में मॉर्निंग के टाइम पे तो ईयरफोन लिया उन्होंने 50 वाला, फिर मैंने उनको 50 रुपये ईयरफोन दे दिया, उन्होंने मुझे 100 रुपीज़ दिया तो मैंने उनको 50 रुपीज़ वापस दे दिया। तो इतनी सी बात है। आप कुछ उसने बोला, कुछ पूछा? ऐसा कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं था हम लोग के बीच में। उसने ईयरफोन कस्टमर आता है, क्या बोले कवर दिखाओ तो हम लोग कवर ही दिखाएंगे, बाकी फिर उससे बात नहीं करते हम लोग। किस दिशा में गया इसके बाद? इतना मालूम नहीं। किस दिशा में गया? किस दिशा में गया? यहाँ पे तो उसने ईयरफोन लिया, फिर इसके बाद यहाँ से ईयरफोन लेके चला गया। वो कितना बज रहा था उस वक्त? 9 बजे के टाइम का बात है, 9, 5, 9 ज़्यादा ऐसा ही रहेगा। यानी कि परसों जो है सुबह 9 बजे के आसपास वो यहाँ पहुँचा, आपको 100 रुपये दिया, ईयरफोन खरीदा और चला गया। मुंबई पुलिस आई थी यहाँ से आपसे पूछ? आई थी ना, कल आई थी। क्या बोला पुलिस ने? कुछ नहीं, वो सीसीटीवी फोटोज देखे उन्होंने। तो देखिए, ये 2 सीसीटीवी फुटेज नए सामने आए हैं जिसमें आरोपी बांद्रा स्टेशन के आसपास घूमता हुआ दिख रहा है और ये दूसरा फुटेज सुबह 9 बजे का है जहां पर आरोपी ने ईयरफोन खरीदा। अब चूंकि दुकानदार से भी पूछताछ की गई और हमारे सहयोगी ने भी जब पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि नॉर्मल कस्टमर की तरह वो आया और ईयरफोन खरीदा और वो वापस चला गया। पहचान बदलने के बाद उसने हुलिया बदला और कपड़े बदले ताकि उसे कोई पहचान न पाए। अब ये सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास है और इसके आधार पर भी अब छानबीन की जा रही है। कुल मिलाकर 30 टीमों का गठन किया गया है इस पूरे मामले में और बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये आरोपी गिरफ्तार कब तक होगा, क्योंकि इस घटना के 2 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं और अभी तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।